नमस्कार। चोरी और डकैती के बहुत सारे मामले आपने पूर्व में सुने होंगे, पर आजकल नया दौर है और इस नए दौर में जो है साइबर क्राइम बढ़ चढ़ के लोगों के ऊपर हावी है। इसी का एक ताज़ा मामला जो है हमें देखने के सामने आया है, जहां एक सज्जन को 14 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स के लिए नोटिस आ गया है। उन्होंने आज तक गाजीपुर के बाहर अपने कदम भी नहीं रखे हैं। उन्होंने आज तक किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं की है। बावजूद इसके उनके ऊपर 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। आइए हम इसी बारे में इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम गिरधारी कुमार जायसवाल है। मैं गहमर के रहने वाला हूँ। गिरधारी जी, ये क्या है पूरा मामला जिसके सिलसिले में आप यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं? सर 27 तारीख को आयकर विभाग से एक नोटिस आया। इन्होंने कहा कि आपके नाम पे एक ट्रांजैक्शन है, उसका आपको इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा। कितने की ट्रांजैक्शन है? 14 करोड़ की सर है। 14 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। क्या कहा उन लोगों ने? क्या किया? उन्होंने कहा कि आपने 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है और आपको इसका इनकम टैक्स जमा करना होगा। हमने बोला सर हमने तो लाखों में नहीं है, लेकिन करोड़ों का आप बात कर रहे हैं। सर हमने तो कोई ट्रांजैक्शन किया भी नहीं है। ये कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे हो, ये सब इसके बारे में मुझे कोई कुछ पता नहीं है सर। आप जैसे भी वो देख लीजिए सर। आप क्या करते हैं गिरधारी जी? हमारा एक दुकान है सर, छोटा सा परचून की दुकान है, जिसमें दूध भी हम बेचते हैं अमूल का। जी सर। तो परचून की दुकान से 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन का जो है एस्टीमेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया? जी सर। तो और इसके लिए आपको कुछ कहा उन लोगों ने? जी सर, उन्होंने बताया कि हमने बोला कि सर हम तो 14 करोड़ का आज तक लाखों नहीं देखे हैं, करोड़ की तो दूर की बात है सर। अब ये कैसे हुआ है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। उन्होंने बोला कि आप सीए से मिलिए, इसका प्रपोजल आप डलवा दीजिए कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई वास्ता है। फिर सर हमने सीए से मिला और सारा डिटेल्स अपने पैन के नंबर से निकलवाया, तो मामला सामने है कि 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है सर। क्या वो जो 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपके पेन से हुआ है? जी सर, वो मेरे पेन नंबर से ही हुआ है। तो आपने अपना पेन किसको दिया था? सर हमने तो पेन किसी को दिया ही नहीं है सर। तो बावजूद आपने अपना पेन किसी को नहीं दिया, फिर भी 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपके पेन पे हो गया? जी सर। ये कैसे संभव है? सर ये इसके बारे में तो सर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आप यहाँ साइबर सेल में गए थे, वहाँ आपने रिपोर्ट की? जी सर, वहाँ रिपोर्ट किए हैं सर। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि जितना होगा उतना आपका हम मदद करेंगे और इस तरह का पहला मामला अभी सामने आया है और हम लोग इसके बारे में पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जितना होगा उतना आपका मदद करेंगे हम। आपके साथ और यहाँ कौन आया है? और हमारे बड़े भाई हैं, वो आए हैं साथ में। आइए। क्या नाम है सर आपका? मृत्युंजय उपाध्याय। मृत्युंजय जी, ये क्या पूरा मामला है और आप लोग साइबर सेल गए थे, क्या वहाँ से आश्वासन मिला आपको? ये मामला जैसे इन्होंने बताया कि 14 करोड़ का मामला है और ये मामला दिल्ली और पटियाला से लिंक है ये, और इनके पैन कार्ड का मिसयूज़ हुआ है। तो हम लोग साइबर सेल में गए थे, उनको हमने पूरा डिटेल्स दिखाया, सारा डिटेल्स दिखाया जो कि हमारे सीए के थ्रू निकला हुआ है। सारी डिटेल्स वो हमने उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमने जमा भी किया है जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था, और उन्होंने कहा कि आप जाके एक बार इनकम टैक्स अधिकारी जो आपके पास आए थे उनसे भी जाके जो 1.5 करोड़ रुपए इसमें गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया है, तो उसकी जानकारी भी आप निकलवा लीजिए और भी जो है उनसे मिलके और भी बाकी सारी जानकारी निकलवाइए और फिर आके हमसे एक बार मिलिए। मतलब 14 करोड़ के इस ट्रांजैक्शन में 1.5 करोड़ रुपये सरकार को भी गया है? हाँ, टैक्स दिया गया है, टैक्स भरा है। तो ये किन लोगों ने भरा है? क्योंकि आपके मित्र तो बता रहे हैं कि हाँ, वो लाखों में नहीं है, एक परचून की दुकान चलाते हैं, तो ये कहाँ संभव है कि वो 1.5 करोड़ रुपये उन्होंने सरकार को दिया हो? जैसे कि सीए के थ्रू जो निकाला गया है डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें 4 कंपनी लिस्टेड है और 4 कंपनी जो है, एक विशाल ट्रेडिंग है, शांति इम्पैक्ट्स है और भी 2 अन्य कंपनी है। तो इसमें क्या नाम है उनके? विशाल ट्रेडिंग, शांति इम्पैक्ट्स और भी कोई 2 कंपनी है, वो मुझे याद नहीं है। तो टोटल 4 कंपनी है और ये 4 कंपनी का जो लेन देन हुआ है उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को लमसम 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स भी भरा है। लेकिन इसमें जानने वाली बात ये है, ताजुब ये होती है कि ये जो हुआ ये 2021 और 22 में हुआ है, और जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी आ रहे हैं वो अभी 4 दिन 5 दिन पहले आ रहे हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है
कि इतना डिले क्यों हुआ। लमसम 2 साल बीत गया है, तो यही थोड़ा सा मतलब 2 या 3 साल बीतने के बाद जो है अब आपके पास इनकम टैक्स के अधिकारी आ रहे हैं नोटिस लेकर के। नोटिस लेके आ रहे हैं, तब जाके हम लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आपको एक सामने कुछ नाम भी निकल के आए कि किन लोगों ने इसमें फ्रॉड किया है? वही जैसे मैंने आपको कहा कि सीए ने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें ऑलरेडी नाम है। क्या आपको जानकारी में है कुछ? नहीं, जानकारी में मतलब है, उसमें डिटेल्स है। विशाल करके एक नाम है, मुझे याद है, विशाल ट्रेडिंग विशाल है, और भी 1-2 नाम है। देखा आपने, इस तरह आज के डेट में जो है साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पेन में हमारा, काम दूसरों का। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा।